अब हम लोग प्रीवियस चैप्टर से कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म तक आ गए थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज बाय मास या जिसको परसेंटेज वेट बाय वेट भी कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। इसी तरीके से परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। और मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी लिखा जाता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब इस पर हम लोग एक अच्छा एग्जांपल कर लेते हैं। A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percent of the resulting solution. अब इस क्वेश्चन में एक सोल्यूशन है जो कि जिसका मास 300 ग्राम है और 25% बाई मास है, और दूसरा सोल्यूशन है 400 ग्राम का जो 40% बाई मास है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे तो पहले सोल्यूशन से वेट ऑफ सोल्यूट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन 300 ग्राम है और 25% बाई मास है, तो वेट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फर्स्ट सोल्यूशन 300 इंटू 25/100 दैट इज 75 ग्राम। इसी तरीके से वेट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सेकंड सोल्यूशन 400 इंटू 40/100 दैट इज 160 ग्राम। दोनों सोल्यूशन को मिलाकर टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 75 प्लस 160 दैट इज 235 ग्राम, और दोनों सोल्यूशन को मिलाकर टोटल वेट हो जाएगा 300 प्लस 400 700 ग्राम। अब हमसे कहा गया है कि परसेंटेज बाय मास ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बताइए, तो टोटल वेट ऑफ सोल्यूट हमारा आ गया 235 ग्राम और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 700 ग्राम। तो परसेंटेज बाय मास होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 235 अपॉन 700 इंटू 100 दैट इज 33.5%। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। अब जैसे परसेंटेज 100 में बताया जाता है, उसी तरीके से पार्ट्स पर मिलियन 10 टू द पावर 6 में बताया जाता है। It is defined as amount of solute present in per 10 to the power 6 part of the solution. फार्मूले पर अगर हम देखें तो ppm ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पर हम ppm वेट बाय वेट लेकर ही चल रहे हैं। ppm वेट बाय वॉल्यूम भी होता है और ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है। तो ppm वेट बाय वॉल्यूम में वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6, और ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। एग्जाम्पल 2 milligram of carbon dioxide is present in 100 gram of air. Calculate its amount in ppm. तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ CO2 जो कि सोल्यूट है वो आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, और अमाउंट ऑफ एयर जो कि सोल्यूशन वो आ गया 100 ग्राम। तो ppm ऑफ CO2 हो गया वेट ऑफ सोल्यूट 2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ओवरऑल सॉल्व करने पर आ गया 20 ppm। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Mole fraction of a component is defined as the ratio of moles of the component and the total number of moles in the system. तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इन द सिस्टम डिफाइन होता है। जैसे सपोज करिए कि किसी सॉल्यूशन या मिक्सचर के दो कंपोनेंट है ए और बी, जिनके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स हैं एन ए एंड एन बी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारा आ गया एन ए प्लस एन बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए से डिफाइन, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिफाइन किया जाता है। एक्स ए इक्वल्स टू हो गया मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस। दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का अगर हम समेशन लिखें एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी दैट इज 1। तो अब हम ये कह सकते हैं कि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा ट्रू है, चाहे दो कंपोनेंट हो, चाहे तीन से ज़्यादा। अब हम लोग एग्जांपल देखें। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए मिक्सचर व्हिच कंटेन्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करिए, जिसमें 3 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल ऑक्सीजन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल मोल हो गया 3 + 2 5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 3 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ 5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन आ गया 3/5। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हो गया मोल्स ऑफ O2 2 अपॉन टोटल मोल्स 5 2/5। और मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 3/5 + 2/5 = 1। नेक्स्ट हम लोग आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज बाय मास एंड ppm। जैसा कि हम जानते हैं परसेंटेज बाय मास क्या होता है,
वेट एब्सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और पीपीएम होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। परसेंटेज बाई मास को इक्वेशन 1 लिखा गया और पीपीएम को इक्वेशन 2 लिखा गया। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर हम डिवाइड कर दें तो पीपीएम अपॉन परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल्स टू 10⁻⁴ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पीपीएम इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10⁻⁴। अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें कहा गया द लेवल ऑफ कंटामिनेशन ऑफ CHCl3 इन ड्रिंकिंग वाटर इज 15 ppm बाई मास, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास। तो हम लोग सोल्यूशन देखें तो जो CHCl3 कंटामिनेशन का लेवल दिया गया है वो 15 ppm दिया गया है और परसेंटेज बाई मास पूछा जा रहा है। तो पीपीएम और परसेंटेज बाई मास का रिलेशन हम अगर यूज करेंगे तो परसेंटेज पीपीएम इक्वल्स टू परसेंटेज बाई मास इंटू 10⁻⁴। तो परसेंटेज बाई मास हो जाएगा पीपीएम इंटू 10⁻⁻⁴, और पीपीएम दिया 15, तो आंसर हो गया 15 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन पर एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। ए मिक्सचर कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अब इस क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ा दिया गया है जिसमें सबका मास दिया गया है, तो पहले हम सबका मोल कैलकुलेट करेंगे, और मोल होता है वेट अपान मालिक्यूलर वेट। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपान मालिक्यूलर मास, दैट इज 4/2 इक्वल्स टू 2। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मालिक्यूलर वेट 32/32 1। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास 28/21 1। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 2 + 1 + 1 4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल्स, तो 2/4 0.5। इसी तरीके से मोल्स ऑफ O2 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल 1/4, दैट इज 0.25। और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल 1/4 0.25। और यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 0.5 + 0.25 + 0.25 इक्वल्स टू 1। टोटल समेशन सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 आया है।